दोस्तों का विद्युत विभाग न्यूज चैनल में स्वागत है। विद्युत विभाग न्यूज चैनल में आपको विद्युत विभाग से संबंधित सभी प्रकार की न्यूज़ें मिलती रहेगी। जो टीवी पर आती है वो भी, और कुछ विभाग से संबंधित जैसे जो भी ऑर्डर आते हैं वो मिलते रहेंगे। इसके लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने हैं, सब्सक्राइब करें और ये घंटी वाला बटन है उसको भी दबाना ना भूलें, और ये घंटी वाला बटन दबाकर ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मेरे विभाग की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि उस परिवार के साथ विभाग की तरफ से अन्याय नहीं होगा, उस परिवार को न्याय मिलेगा। जो हुआ लगातार 2 घटनाएं होगी, सबसे बड़ी परिस्थिति तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी जो हो गया वो इस तरह की घटना होगी कि उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हम श्री जसविंदर सिंह जी को वापस नहीं ला सकते। अगर अपने सारे कहीं जाके कहीं छुड़ाना हो या कहीं बैठा होना रूठा नाराज होया हुआ तो ला सकते हैं, लेकिन वो ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो रिवर्स नहीं हो सकती। तो मैं पूरे विद्युत विभाग की तरफ से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि उस परिवार के साथ न्याय होगा। अभी हमारी वार्ता हुई, उसमें हमने ये निर्णय लिया है कि इस पीड़ित परिवार को जो दोषी हैं एएन जेएन कर्मचारी, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो इस लापरवाही के लिए जो जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। एएन को अभी मैं एपीओ कर रहा हूँ, जेएन को अभी इसलिए छोड़ा है कि नहीं तो ये दफ्तर सुना हो जाएगा। रात को ही अगर कोई बिजली बंद हो गई तो कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन इसका मतलब अगर उसकी भी जांच में लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रहा जो जिम्मेदार कर्मचारी है उसके खिलाफ भी हम अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। वो रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद अगर वो सस्पेंशन के लायक है तो वो ऑर्डर भी आज ही होंगे। तीसरी बात ये है कि उस पीड़ित परिवार को एक छोटी सी एक मदद, बहुत बड़ा रकम भी नहीं है, और जो मानव शरीर है उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। हम ये नहीं कह सकते कि ये 10 लाख का आदमी है, ये 20 का है, ये 5 का है, ये 4 का है, या ये छोटी रकम का है। कोई रकम नहीं होती जो जान चली गई उसके, चाहे हम करोड़ों रुपए के यहाँ ढेर लगा दें तो भी हम उसको वापस जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन विभागीय नियमानुसार जो राशि जो देय है वो लगभग 5 लाख रुपए है। वो आपको मैं अगले बात बताता हूँ। वो हम आज से कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रयास करेंगे कि 1 हफ्ते में ही ये सारा उस परिवार को राहत प्रदान कर दी जाए। क्यों उसमें केस बन के जाता है, वहाँ फिर एक कमेटी बैठती है। उस कमेटी का हालांकि चेयरमैन होने के नाते मैं इसीलिए इस अधिकार से कह रहा हूँ कि उसमें वो उनके पक्ष में ही किया जाएगा निर्णय। फिर ये कि जो हमारा ठेकेदार बार बार जो इस तरह की दुर्घटना हो रही, सबसे बड़ी त्रासदी ये है, शायद आप लोग अगर ये पहली घटना होती तो इतना आक्रोशित या दुखी नहीं होते, क्योंकि ये 10 दिन में ये दूसरा हादसा। और विडम्बना देखिए या सबसे बड़ी त्रासदी देखिए कि पहली दुर्घटना की मुझे कल शाम तक जानकारी नहीं थी। विभाग का मुखिया होने के नाते, इस जिले का हेड होने के बावजूद मुझ तक सूचना नहीं पहुंचाई गई। उसको बीच में किसने रोका, कौन जिम्मेदार है, उसकी भी जांच की जाएगी। और इस घटना के लिए तो सीधे सीधे उसको जिम्मेदार हम ठहरा ही रहे, क्योंकि काम ही उसके अंडर में कर रहा था। जो हमारा जो व्यक्ति चला गया उसको पोल पे चढ़ने का तो उसी ने कहा है ना कि भाई ये काम करना है। तो उस परिवार, जब तक वो परिवार उसको क्लीन चिट नहीं देगा उसका कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। वो उस परिवार से, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनके बीच में आपस में बैठ के किस स्तर का समझौता होगा, क्या कोई राशि का या क्या होगा, वो उस परिवार के और ठेकेदार का बीच का मामला है। वो एक अनऑफिशियल काम है, उसमें विभाग दखल नहीं देगा और ना ही उन चीज़ों के लिए कोई नियम और कायदे बनाए जा सकते। वो विभाग का और कर्मचारी का, हाँ हमारा विभाग जो करेगा वो 5 लाख की राहत है अधिकतम। जो उससे अगर और होता तो मुझे और देते हुए थोड़ा सा सांत्वना उस परिवार को देते हुए मुझे संतोष होता, लेकिन हम नियम कायदों से बंधे हुए हैं, ये निर्णय लिए गए। ऐसे साहब, क्या इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में लाया जाएगा, दोबारा ये काम नहीं करेगा? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, अति आवश्यक, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए अलग से रिपोर्ट बनेगी, पीछे का रिकॉर्ड देखा जाएगा। ये घटना जो छुपाई गई है, 1 हफ्ते में 2 मर गए और एक ही परिवार के, लेकिन उन्होंने छुपा दी। इसीलिए ये जो घटना छुपाई गई है इसका भी जिक्र होगा उसमें। और बार बार जब आदमी इस तरह कहते हैं ना, आदमी की जान, बार बार किसी की जान के साथ खेल कर रहे हो, ये कोई तमाशा नहीं हो सकता। ये नहीं है कि फिर भी आप बच जाओ, क्लीन चिट हो। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया पीड़ित परिवार को आप लोग भी और नहीं सांत्वना दें उसको। बहुत बड़ी ये घटना है, हम तो उस परिवार के साथ नहीं हैं। जो जितना तन मन धन से जो मदद कर सकते हैं वो हम करें।